before the tournament or even during the tournament, Prime Minister categorically said कि दबाव में नहीं खेलना है, हमें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। मेडल जीते ना जीते 130 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई ये कहेगा कि 2010 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे स्थान पर थे, उसके बाद फिर 5वें स्थान पर आए, फिर तीसरे स्थान पर आए, तो इस बार कितने स्थान पर आएंगे? हम क्या 66 मेडल जीतेंगे, कम जीतेंगे, कितने गोल्ड जीतेंगे? मैं यही कहूँगा, आप मेडल भी जीतेंगे और आप दिल भी जीतेंगे और आप तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपको चुना गया है तो इसी भाव से चुना गया है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप अपना 100% दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप जाएंगे तो तिरंगे की आन बान शान और मान बढ़ाने के लिए ही जाएंगे। आईओए ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स को लाने का, अच्छे ब्रांड्स को साथ में जोड़ने का। मैं जब हिमाचल क्रिकेट का अध्यक्ष बना सन 2000 में, क्योंकि मैं खेलता पंजाब की ओर से था, पहले होम स्टेट मेरी हिमाचल थी, और पंजाब में खेलते समय तो ऐसी हालत थी कि पंजाब और नॉर्थ जोन का कैप्टन रहते, हिमाचल की टीम हम लोग बहुत 3 दिन के मैच को भी जल्दी ख़त्म करके हरा देते थे। तो अपने आप में चैलेंज था कि उस टीम को कैसे खड़ा करना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी 5 सालों में धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बनाना, स्क्रैच से 300 फीट का पहाड़ काट के वहाँ की टीम को रणजी ट्रॉफी की प्लेट ग्रुप में चैंपियन बनाना, जिसने कभी एक मैच ना जीता हो, ये सब एक छोटे से राज्य में करने का प्रयास किया। लेकिन देश में अलग अलग खेलों की अलग अलग चुनौतियाँ हैं। सरकार के हाथ में बहुत कम है सरकार को सुविधाएं देने की। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को अच्छे खिलाड़ियों को चुनना है, ज़्यादा टूर्नामेंट्स करने हैं। हम लोग उनको अपनी ओर से फंड्स दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कॉरपोरेट होंगे, स्टेट एसोसिएशंस होंगी, नेशनल फेडरेशंस होंगी, राज्य की सरकारें होंगी और केंद्र सरकार होगी और कॉरपोरेट जगत होगा। जब सब स्टेक होल्डर मिलकर इकट्ठे ताकत लगाएंगे तो इतने बड़े देश में संभावनाएं बहुत अच्छा करने की। और खेलों में ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं सुधरता। 8 से 12 साल का स्पैन कम से कम चाहिए अच्छा करने के। इट हैज़ टू बी अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड वी हैव टू कंटिन्यू with our sincere efforts to make India one of the best nations as far as the sports is concerned. How we can become the sports superpower in the next 10-12 years, how we can end up in the top 10 nations in the Olympics. That should be the way forward, and I seek your suggestion from time to time also. We had a very fruitful discussion today at the MOC. And not only we limited ourselves to the Commonwealth Games, what should be the road ahead after Commonwealth Games for the 2024 Paris Olympics? We also deliberated upon that. Where are the shortcomings, how we can improve? We are also working on that. And I am sure with your valuable suggestions and your cooperation as a team, we can collaborate and work together for the benefit of the sports. And I am sure together we are going to do that. Not only limit ourselves to be among the top 3 nations in the Commonwealth Games, but we should try hard to give our best and make it one of the best Commonwealth Games for India. Thank you and wish you all